तो इससे माधोग्रीन से हट करके एक प्रश्न है, आप आने वाले टाइम में, या क्योंकि आपका विधानसभा क्षेत्र काफी लंबा है और लगभग एक पॉश एरिया ही पड़ते आ रहे हैं, तो आप क्या अगला आप अपना क्या प्लान बनाते हैं? अभी आप इलेक्शन आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग सर क्या बना रहे हैं? मैं चुनाव की दृष्टि से कोई काम नहीं कर रहा हूं। मैं लोगों की सुविधाओं की दृष्टि से मौके पे आए भी थे, अधिकारियों से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि जो जो भी सड़कें जो जो टॉप है, जो काला वाला जो जहाँ पे खोदा गया होगा उसका पैसा वो देंगे। और मैं इस जो सड़क वापस जाना चाहते हैं, SIR के डर के कारण उनके पास एक एक कागज उपलब्ध है, दी गई है, उस फिर से वो रिपेयर होगी, उसी तरीके से बनेगी जैसे पहले थी। देखिए, इस तरह से ये यहाँ के डेवलपमेंट पर्सन कहे जा रहे हैं, एक ऐसे विधायक। ये केवल माधोग्रीन का ही नहीं है, मैं पूरे बख्शी तालाब एरिया में आपको कई बार वीडियो से अपडेट कर चुका हूँ, न्यूज़ दे चुका हूँ। नई सोच नई ऊर्जा से इस समय हूँ लखनऊ में। यहाँ के बख्शी तालाब क्षेत्र के विधायक श्री योगेश शुक्ला जी, जो कि यहाँ के चहेते विधायक हैं, इस समय माधोग्रीन में हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सर, आपका माधोग्रीन में विजिट रहना लोग बताते हैं प्राय होता रहता है, एक चहेती कॉलोनियों में है, क्या ये सच है सर? बिल्कुल, माधोग्रीन हमारी प्राथमिकताओं में है। पूरे क्षेत्र का विकास मैं चाहता हूँ, उसी क्रम में माधोग्रीन का डेवलपमेंट मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से हो कि जो इस आसपास की जितनी भी कॉलोनियां हैं वो भी डेवलप हों, और माधोग्रीन विशेष तौर से डेवलप होकर के एक अच्छी कॉलोनियों में आए, ये मेरा प्रयास रहता है। सर, फ्यूचर का आपके जैसे यहाँ के कुछ रोड से रिलेटेड या और इलेक्ट्रिसिटी अभी से रिलेटेड खुदाई वगैरह हो रही है, इन सब का म्यूचुअल कॉपरेशन कई जगह खटकता है, इससे रिलेटेड सर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं? मेरे संज्ञान में आया ताकि माधोग्रीन की सड़कों को खोद करके कोई केबल पड़ रहा है, तो मैंने जेई विजय तिवारी को भेजा था। हमने कहा मौके पे जा करके अगर परमिशन नहीं तो उसको रुकवा दीजिए, और वो मौके पे आए भी थे। अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि जो जो भी सड़कें जो जो टॉप है, जो काला वाला जो जहाँ पे खोदा गया होगा उसका पैसा वो देंगे। और मैं इस जो सड़क खोदी गई है उस फिर से वो रिपेयर होगी, उसी तरीके से बनेगी जैसे पहले थी। देखिए, इस तरह से ये यहाँ के डेवलपमेंट पर्सन कहे जा रहे हैं, एक ऐसे विधायक। ये केवल माधोग्रीन का ही नहीं है, मैं पूरे बख्शी तालाब एरिया में आपको कई बार वीडियो से अपडेट कर चुका हूँ, न्यूज़ दे चुका हूँ कि बख्शी तालाब क्षेत्र का चाहे छोटी कॉलोनी हो चाहे बड़ी कॉलोनी हो, सब जगह अपडेट देते, सब जगह के लोग अपडेट देते हैं। सर, वहाँ जा करके वहाँ का चाहे रोड मेंटेनेंस हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, हर तरह की समस्याओं का समाधान करते रहे हैं। कॉलोनी वालों को एक चीज और आप तो मैं जानकारी दे दूं कि जो सतीक रोड से जो पोर्शन छूटा हुआ है वो प्रस्ताव उसका बन चुका है और शासन में गया हुआ है। वो टेंडर मंजूरी के बाद उसका टेंडर होगा, और हम सतीक रोड से और एमिटी ग्रीन से, एमिटी विश्वविद्यालय से सीधे कनेक्ट हो जाएंगे। कहीं पे कोई रुकावट नहीं होगी, कहीं कोई कच्चा नहीं होगा। देखिए, जो एक्सटेंशन पार्ट है, इसके डेवलपमेंट के लिए कैसे कनेक्ट कर रहे हैं अपने एक प्लानिंग के, जो लोग फ्यूचर में सोच रहे हैं उसको सर पहले से ही प्लानिंग में रखे हुए हैं, आगे बढ़ाते चल रहे हैं। पहले माधोग्रीन इस सोसाइटी में एक बड़ा काफी नाला के नाम से वो एरिया पुल फेमस था, वो क्षतिग्रस्त हो जा रहा था 2-3 बार। सुना है इस बार आपने बड़ा अच्छा काम कराया वहां पर। हाँ, नहीं, उसका निर्माण होगा। और मेरा प्रयास ये है कि माधोग्रीन आप देखिए जरा सा, जिस तरीके की बड़ी कॉलोनी है, इसके आसपास की भी कुछ कॉलोनियां हैं। मैं चाहता हूं कि सबका सर्वांगीण विकास, सब पे नाले हों, सड़क बने, और ज्यादातर मेरा प्रयास है, चूंकि जल भराव का क्षेत्र है तो सीसी रोड उसको मैं प्राथमिकता दे रहा हूँ। हाँ, मेन रोड जो है वो जरूर डामर रोड बनेगी, लेकिन जो हमारी लिंक रोड है उनको मैं सीसी रोड के रूप में बनाऊंगा, जिससे कि एक बार बनने के बाद 15-20 साल के लिए छुट्टी हो जाए। उसमें बार बार ये ना हो कि आज बनी कल टूटी। कारण है कि डामर जो है जहाँ पानी भरा वो खत्म हो जाता है फिर। तो देखिए सर,
केवल करंट का नहीं, फ्यूचर के भी बारे में सोचते हुए सर चल रहे हैं। यहाँ के डेवलपमेंट जहाँ का भी हो, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, एक टेम्पोररी डेवलपमेंट ना हो, इस पर विशेष ध्यान दिए हैं सर। एक छोटे इससे माधव ग्रीन से हट करके एक प्रश्न है, आप आने वाले टाइम में, या क्योंकि आपका विधानसभा क्षेत्र काफी लंबा है और लगभग एक पॉश एरिया ही पड़ते आ रहे हैं, तो आप क्या अगला आप अपना क्या प्लान बनाते हैं? अभी आप इलेक्शन आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग सर क्या बना रहे हैं? मैं चुनाव की दृष्टि से कोई काम नहीं कर रहा हूँ। मैं लोगों की सुविधाओं की दृष्टि से काम कर रहा हूँ कि जनता ने मुझे जो विधायक चुना है तो कम से कम उनकी जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण होना चाहिए। और उसके लिए मेरा प्रयास ये है कि पूरे क्षेत्र के अंदर जो मुख्य मार्ग हैं जो कच्चे हैं, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वहां से मऊ के अंदर हो, चाहे विज्ञान खंड के हो, चाहे स्थिति सामने हो, बसौरा के हो, लोनापुर के हो, चंदिया मऊ के हो, या लौलाई, कहीं के भी जो हमारे यहाँ से लेकर के बख्शी तालाब तक के, या सिकरौरी, महिपत, इटौली जो क्षेत्र हैं, मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट फेज के अंदर हम मुख्य मार्गों को बना दें और साथ में लिंक मार्गों की शुरुआत कर दें। अच्छा सर, एक रोड ऐसी भी है, यहाँ के लोगों से पता चला है कि माधव ग्रीन से अगर आप ये किसान पथ जाते हैं तो लॉलेज में रास्ते में पुल काफी सकरा है, वहाँ ट्रैफिक प्रॉब्लम रहती है, उससे रिलेटेड सर कोई पुल मंजूर हो चुका है, उसका शासनादेश हो चुका है और अब उसको टेंडर में लगा हुआ है। टेंडर के बाद केवल वो पुल ही चौड़ा नहीं होगा, वो मार्ग भी चौड़ा होगा। देखिए यहाँ के क्षेत्र के लिए कितनी बड़ी बात है। लोगों की सबसे बड़ी ट्रैफिक समस्या जो रहती है उससे सर लोगों को निजात दिला रहे हैं। सर एक क्वेश्चन जो इस समय बहुत ट्रेंडिंग है, एसआईआर सर, एसआईआर से क्या लोगों को बेनिफिट है या लॉस है? क्योंकि अपोजिशन इसको बड़ा क्वेश्चन सर बना रही है। अपोजिशन के अंदर कुछ डर होगा। मुझे लगता है कि ये हर चुनाव के अंदर इनके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं। वो एसआईआर के पहले भी अच्छे नहीं आ रहे थे और अभी बिहार में एसआईआर हुआ तो अब ये आत्ममंथन तो करते नहीं है। ये हर चीज जो सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ने के लिए, चुनाव आयोग के ऊपर ठीकरा फोड़ने के लिए कि मैं इनके कारण हार गया, इनके बहानेबाजी करते हैं। आप बताइए एसआईआर में गलत क्या है? आप बताइए। एसआईआर में हर वो मतदाता वोटर लिस्ट में होगा जिसके परिवार के, जिसके दादा दादी, पिता माता, नाना नानी 2003 में इस देश में जिन्होंने फिर मतलब वोटर लिस्ट में जिनका नाम रहा होगा। आप बताइए सर, चुनाव आयोग कह रहा है कि आप ये प्रमाणित कर दीजिए कि आप 2003 की एसआईआर में आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मदर, फादर, कोई भी परिवार का कोई सदस्य मतदाता के रूप में रहा हो। उससे उनको दहशत किस बात की है कि आप देख रहे होंगे कि बांग्लादेश के बॉर्डर में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। वो भागना चाहते हैं कि एसआईआर से डर करके, तो और ये चाहते हैं कि वो भागे ना और बांग्लादेश के लोगों को बुला करके उनका स्वागत करें, अपना वोट बैंक इससे बढ़ाते हैं। वोट नहीं बढ़ा रहे हैं, देश को खतरे में डाल रहे हैं। हाँ सर, इससे जैसे अभी राशन की स्कीम है, तो इससे भी तो इन लोगों को काफी, ये लोग बिना इलीगल इमिग्रेंट्स जो है उनको फ्री में राशन मिल रहा है, तो इससे देश की आर्थिक पर असर तो पड़ रहा है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जो लोग लाइन लगा करके बांग्लादेश वापस जाना चाहते हैं, एसआईआर के डर के कारण उनके पास एक एक कागज उपलब्ध है, लेकिन वोटर लिस्ट में उनके पिता का नाम 2003 में दर्ज नहीं है। बाकी आधार कार्ड है, वोटर आईडी बना रखा है, कई बार उन्होंने वोट डाल रखे हैं। जितने डॉक्यूमेंट चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स उनके पास मौजूद है, जो मेरे पास नहीं होंगे, हमसे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स। तो दिक्कत तो यही है जी सर। वहां पे आपके जैसे पत्रकार वहां पे खड़े हैं, पूछ रहे हैं कि आपने कितनी बार वोट डाला। मैं कल एक रिपोर्ट देख रहा था, तो लगातार वो वोट डालते रहे हैं। आप बताइए, देश की डेमोक्रेसी को बांग्लादेश अगर प्रभावित करेगा, पाकिस्तान प्रभावित करेगा, दूसरे देश प्रभावित करेंगे, तो फिर इसका आप अंदाजा लगा लीजिए कि देश का फ्यूचर क्या है।
जी सर। और सर एक थोड़ा सा सर हट करके अभी अखिलेश जी ने कल ही अपना बयान दिया है कि ईवीएम आप लोग हैक कर ले रहे हैं, जिसकी वजह से हम इलेक्शन नहीं जीत पा रहे हैं। आने वाले टाइम भी हम बंगाल भी हारेंगे, बिहार हार चुके हैं। इस पर सर आपका क्या कहना है? अब हारने की बात तो मैं नहीं कह सकता कि कौन हारेगा कौन नहीं, लेकिन हाँ उनके बात सोच सही है उनकी कि चुनाव वो बहुत से चुनाव हारते आ रहे हैं। इस बार जो हमारा वेस्ट बंगाल है उसका भी चुनाव परिणाम बहुत ज्यादा उनके पक्ष में जाने वाला नहीं है। लेकिन जब ईवीएम हैक की बात आती है, चुनाव आयोग पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को चुनौती दे चुका है कि कोई एक व्यक्ति आकर के उसको हैक करके दिखा दे। नहीं जाते। हाँ सर, आपके ही में तारीखें लगती हैं, समय लगता है कि भाई इस समय आ जाइए, आप हैक करके दिखाइए, लेकिन कोई तब तो उपस्थित कोई नहीं होता। इसका मतलब है कि ये केवल मुद्दों से भटकने की बात करते हैं, ये अपनी हार को बचाने की बात करते हैं कि किस तरीके से हम इसमें कि नहीं हम ईवीएम हैक हो गई और हमारे मतदाता बताओ कह रहे हैं कि पिछली बार हमारे वोट काट दिए गए। अगर वोट आपके काट दिए गए, अब एसआरआई हो रहा है, जुड़वा लो, क्या दिक्कत है? लेकिन उसका भी विरोध करोगे, जो जुड़ रहे हैं तो उसका भी विरोध। और पिछली बार अभी अखिलेश यादव का बयान आया था कि वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए हमारे। तो वोटर लिस्ट में अभी उनका कौशल किशोर जी का चुनाव हुआ था, मैं तो क्षेत्र में भ्रमण कर रहा था। हुआ यह था कि सुनियोजित तरीके से विदेशी लोगों के इशारे पे सोरोस ऐसे लोग जो अमेरिका में बैठे हैं, पता लगा कि 1200 कहीं मतदाता 1201 मतदाता हुआ, फर्जी मतदाता जोड़े गए। उसमें से 600 मतदाताओं को भेज दिया गया, यहाँ के मतदाताओं को भेज दिया गया गोमती नगर। बताइए, जब उनका वोटर लिस्ट में नाम ही ढूंढे नहीं मिलेगा, कहाँ वोट डालेंगे वो? तो जितना षड्यंत्र है यही सब करते हैं, और उस षड्यंत्र से निजात इस बार मिलने वाली है कि इस कॉलोनी का वोट कहाँ पड़ेगा, एक जगह पड़ेगा। सर ये चुनाव कौन कौन वोटर है और एक जगह पे एक मतदाता का नाम हो सकता है, इसमें क्या गलत है? नहीं सर, इससे रिलेटेड तो सर आप लोग अपना हमेशा पक्ष साफ करते रहे हैं। सर अब आपके बाद उसमें एक बार फिर से आएंगे आपके क्षेत्र में। सर आपका जैसे ये क्षेत्र काफी डेवलपिंग क्षेत्र है, काफी प्रॉपर डेवलप्ड है, लेकिन काफी एरिया ऐसे हैं जो एक्सटेंशन है, डेवलप हो रहे हैं। कुछ में तो नगर निगम प्रॉपरली एक्टिवेटेड है, एलडीए भी प्रॉपरली एक्टिवेटेड है, लेकिन कुछ जैसे माधव ग्रीन या इस तरह की जो इस किसान पथ के साइड में नए नए क्षेत्र आ रहे हैं, उनमें नगर निगम को एक्टिवेट करने का सर फ्यूचर क्या प्लान है आपका? नगर निगम के पास भी मेरे प्रपोजल्स इस क्षेत्र के लिए भी पड़े हुए हैं, माधव ग्रीन के लिए भी पड़े। जी जी। लेकिन दिक्कत ये है कि लखनऊ एक तेजी से विस्तार करने वाला शहर है। कारण ये है कि दूर दराज के लोग चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी सड़क हो, पानी मिले, अच्छे स्कूल हों। तो इसके लिए वो कोई ना कोई जमीन खरीद करके अपना मकान बनाते हैं। हर आदमी एलडीए की जमीन नहीं ले सकता, तो अब मकान तो बना लेते हैं, फिर हमारी जिम्मेदारी आती है कि भाई विधायक जी आप सड़क बनवाइए। तो मैं प्रयास करता हूं कि मैं सड़कों का निर्माण जिस तेजी से हो सके वो मैं करने का प्रयास करता हूं, और निश्चित तौर पर मैं करूंगा। कारण ये है कि लोगों को सुविधाएं मिलें, ये मेरा प्रयास है। लेकिन लोगों से मेरा एक अनुरोध जरूर है कि वो अपना वोट यहाँ पे जुड़वाएं। आप हमसे उम्मीद करते हैं कि हम आपके लिए सड़क दें, बिजली दें, पानी दें, अच्छी स्कूल की व्यवस्था करें, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपना मतदाता सूची में नाम जरूर दर्ज करवा दें, जिससे कि पूर्णतः आप लखनऊ के निवासी हों, मैं चाहता हूं। देखिए सर का एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपने क्षेत्र में आग जा करके निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से बात करके और अपना एसआईआर में डेटा फीड कराएं। धन्यवाद।